भाकपा माले ने भी केंद्र पर साधा निशाना। झारखंड में सरकार पलटने की थी तैयारी। रांची में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में कहा कि विगत दिनों जिस प्रकार से राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, ये पूरी तरह से सरकार पलटने को लेकर रहा। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर किसी प्रकार से कोई कुठारघात ना हो, इसे लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह से खड़ी रही। वहीं एचईसी के मौजूदा हालत पर प्रबंधन को जिम्मेदार बताया। हम लोग अभी जो झारखंड में जो कुछ राजनीतिक घटनाक्रम जो डेवलप किया है, इस पर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं और कल जो है वो हम बताएंगे उसके बारे में जब पूरी डिस्कशन ख़त्म हो जाएगी। हम लोगों ने अभी चिंता जाहिर की कि जिस तरीके से ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिस तरीके से गिरफ्तार किया और वो जो पूरा जो 72 घंटे का पीरियड था और राजभवन का जो रोल रहा है, पूरी इनकी कोशिश थी कि सरकार को हम पलट दें। तो लेकिन गठबंधन एकजुट था और वाम दल भी पूरे मजबूती के साथ खड़े थे कि कोई भी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजभवन का हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। और जो जानकारी मिली अखबारों में भी आया कि महामहिम ने 2 रिपोर्ट जो भेजी थी उसमें राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा भी कर दी थी। हम लोगों ने राज्यपाल महोदय के इस एटीट्यूड की निंदा की और फ्लोर मट में जब फ्लोर टेस्ट में घंटी तो बज गया, लेकिन यही है कि हेमंत सोरेन नहीं झुके। अगर हेमंत सोरेन दूसरे लोगों की तरह अगर झुक जाते तो हो सकता है कि ईडी का शिकंजा ढीला हो जाता और भाजपा का एजेंडा यहाँ पर जो है फेल हुआ है। दूसरा हम लोग अभी डिस्कस है हमारे के एजेंडा में है वो है एचईसी, जो कि हमारा एक मातृ उद्योग है और एक झारखंड के लिए बहुत प्रेस्टिजियस है। आज महीनों से वहाँ के वर्कर्स आंदोलन पर हैं और पूरी एकताबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं संघर्ष समिति बना के। लेकिन वहाँ मैनेजमेंट जो है वो कैंटीन बंद कर दिया। अभी जन सहयोग से और यूनियन द्वारा चंदा करके कैंटीन चलाया जा रहा है। हमारी पार्टी के अभी जो नेशनल स्तर पर जो हमारी सेंट्रल कमेटी है, केंद्र कमेटी है, हमने अपने प्रस्ताव में हेमंत सोरेन जी के साथ जो हुआ उसका बहुत ही सख्त शब्दों में हमने निंदा की और हमने कहा ये बीजेपी आरएसएस का जो रवैया है मनोवादी कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जिस शब्द में उनकी लीडर्स दिल्ली में बैठकर इस्तेमाल किया, ये बहुत ही निंदनीय है। ये तो राजा महाराजाओं का भाषा इन्होंने जो इस्तेमाल किया वहाँ हेमंत सोरेन जी आदिवासी लीडर के खिलाफ, ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है और हमारी पार्टी इसकी निंदा करती है। दूसरी बात है कि ईडी को अभी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इनका जो जॉइंट वेंचर मोदी सरकार है, ये अभी अपने अलायंस के पार्टनर के रूप में ईडी, आईटी और सीबीआई को इस्तेमाल कर रही है और कहीं भी कोई भी इस सरकार का विरोध करे उसको तुरंत ये बोला जाता है या तो हमें ज्वाइन करो या जेल जाओ। अभी बीजेपी का एकमात्र स्लोगन है या तो आओ या जेल जाओ। और क्योंकि हेमंत सोरेन जी नहीं माने, अभी उनको इस प्रकार को प्रताड़ित किया जा रहा है और उनको जेल में भेजा गया है। लेकिन ये सभी जानते हैं कि ये जो भी कार्रवाई कर रहे हैं और इस स्लोगन को लागू करने के लिए या तो हमारे पास आओ या जेल जाओ वाली जो उनका अभियान है, इसका बिल्कुल विपरीत असर आम जनता में है और निश्चित रूप पर आने वाले दिनों में झारखंड में लोकसभा की एक भी सीट इनको नहीं मिलने वाला है। ये उसका नतीजा होने वाला है। और हमारे आज की बैठक में सभी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जो कुछ किया और जो कुछ प्रयास किया
ये उसका उल्टा असर पड़ रहा है जनता के बीच। तो सीपीएम पूरे तौर पर हेमंत सोरेन के साथ जो कुछ हुआ उसके हम सख्त विरोध करते हैं और डिमांड करते हैं अब भी ये झूठे मुकदमे को वापस लो और मुख्यमंत्री को अपने काम करने दो, ये हम लोग कहना चाहते हैं। दूसरी बात, अभी जितने भी ये सब धर्म को इस्तेमाल करके ये जो पूरे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, अभी अयोध्या की उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद इन्होंने खुलेआम सुप्रीम कोर्ट का फैसले का उल्लंघन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा और कोई धार्मिक स्थान के ऊपर इस प्रकार का कभी भी घटना नहीं घटना चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तुरंत ये कह दिया कि अभी मथुरा और बनारस बाकी है। इसका मतलब अभी ये दल, ये बीजेपी और मोदी सरकार, ये खुद ही सर्टन नहीं है, खुद ही उनकी दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि इसके बावजूद भी हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, इसलिए और भी तेज़ी के साथ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे देश के हित के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। और वो कुछ भी करे, आज एक बार फिर किसान मजदूर हमारे देश के खड़े हो गए और आज जो इन्होंने प्रयास किया कि इनकी संयुक्त आंदोलन को तोड़कर हम बातचीत करके 16 तारीख का प्रोग्राम को फेल करें, जो संयुक्त किसान मंच और ट्रेड यूनियन के मंच ने दिया, उल्टा पड़ गया। कल जो बातचीत भी उनकी हुई, क्योंकि सभी जानते हैं कि मोदी की गारंटी, एक गारंटी है कि हम अपने वायदे को कैसे तोड़ें और तोड़कर हम तुम्हें कैसे भ्रमित करें। ये मोदी की गारंटी ज़रूर है। मोदी की गारंटी का मतलब या मोदी सरकार की गारंटी का मतलब, जो भी हमने वायदा किया उसको हम तोड़ेंगे।